समुद्र की लहरें धीरे धीरे टकरा रही थीं, लेकिन उस अंधेरी रात में कुछ अलग ही था। एक ऐसा दर्द जो हवा में घुला हुआ था और जिसे सुनने या छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दूर बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच एक द्वीप था जिसे लोग जानलेवा द्वीप कहते हैं। जो वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। न नाव, न लाश, बस रहस्यमय चीखें और अजीब रोशनी। आज मैं उसी द्वीप की तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ इतिहास, शाप और अज्ञात शक्ति सब एक साथ इंतजार कर रहे हैं। और यह रात मेरी हिम्मत की आखिरी परीक्षा होगी। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। स्थानीय मछुआरे जब समुद्र में जाते हैं तो जानलेवा द्वीप से कम 10 किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हैं। क्योंकि उनका कहना है उस दिशा में कंपास काम करना बंद कर देता है। रात में अजीब नीली रोशनी दिखाई देती है और कई बार औरतों के रोने की आवाजें समुद्र के ऊपर तैरती हुई आती हैं। एक बूढ़े मछुआरे रघुनाथ ने कहा था, मैंने अपने पिता को खोया है उस द्वीप की वजह से। वो वहां गया और फिर सिर्फ उसकी नाव लौटी थी। न नाव में खून था, न संघर्ष के निशान, बस एक अजीब सी ठंडक। इतिहासकारों के अनुसार करीब 1500 साल पहले इस द्वीप पर एक उन्नत सभ्यता रहती थी जिसे कालमुखी सभ्यता कहा जाता है। ये लोग तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, आत्माओं से बात करने के अनुष्ठान करते थे और मृत्यु को अंत नहीं द्वार मानते थे। खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं, अजीब प्रतीक चिन्ह, खोपड़ियों से बने मंदिर और एक विशाल पत्थर का दरवाजा जिस पर लिखा है, जो भीतर गया वो बाहर कभी नहीं आया। इतिहास अचानक यहीं रुक जाता है। कुछ कहते हैं इस सभ्यता ने किसी अज्ञात शक्ति को जगा दिया था। लोक कथाओं के अनुसार एक रात उस द्वीप पर भयानक अनुष्ठान हुआ। चांद लाल हो गया, समुद्र शांत हो गया और फिर पूरे द्वीप से चीखों की आवाजें उठीं। अगली सुबह कोई जिंदा नहीं मिला, कोई लाश नहीं मिली, बस हर जगह जले हुए निशान थे। स्थानीय लोगों का मानना है द्वीप शापित हो गया। जो भी वहां जाता है द्वीप उसकी आत्मा को अपना बना लेता है। 1978 में सरकार ने एक वैज्ञानिक दल भेजा। टीम लीडर डॉक्टर R.K. मेहता। टीम में थे 3 वैज्ञानिक, 2 सैनिक, 1 रेडियो ऑपरेटर। पहले दिन सब ठीक था। दूसरे दिन रेडियो से संदेश आया, यहाँ कुछ गलत है, रात में कोई हमारे टेंट के बाहर चलता है। तीसरे दिन सिर्फ एक टूटा हुआ रेडियो सिग्नल मिला, वो हमें देख रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। उसके बाद संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। आज तक उस टीम का कोई सदस्य नहीं मिला। घटना 1, अजीब जानवर। कुछ नाविकों ने दावा किया उन्होंने ऐसे जानवर देखे जिनकी आंखें इंसानों जैसी थीं, जो सीधे खड़े होकर चलते थे और अंधेरे में चमकते थे। घटना 2, आवाजें। रात में बच्चों की हंसी, औरतों की फुसफुसाहट, किसी का नाम लेकर बुलाना। घटना 3, परछाइयाँ। ड्रोन फुटेज में पेड़ों के बीच ऐसी परछाइयाँ दिखीं जो इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनकी चाल सामान्य नहीं थी। मैं खुद इस द्वीप के करीब गया, पूरा नहीं, बस इतना कि डर को महसूस कर सकूं। रात 2:13 बजे मेरे कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। हवा रुक गई और फिर मेरे पीछे किसी ने कहा, तुम भी यहाँ रह जाओगे। मैं पलटा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन रेत पर नंगे पैरों के निशान थे, मेरे नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं ये गैसों का असर हो सकता है, चुंबकीय गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, अगर सब विज्ञान है तो लोग गायब क्यों हुए, लाशें क्यों नहीं मिली और आवाजें क्यों आती हैं? जिस रात मैं जानलेवा द्वीप के पास रुका था, समय मानो रुक गया था। घड़ी में बार बार रात के 2:13 ही दिख रहा था, ना आगे ना पीछे। समुद्र की लहरें अचानक उल्टी दिशा में बहने लगीं। हवा में नमक नहीं, सड़ी हुई लकड़ी और जलते मांस जैसी गंध थी। तभी द्वीप के बीचों बीच एक धुंधली पीली रोशनी जली। वो रोशनी आग नहीं थी, बिजली नहीं थी और किसी इंसानी स्रोत से भी नहीं। फिर मेरे कैमरे ने खुद ब खुद रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग में जो दिखा उसने मेरी नींद छीन ली। पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी, उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन गर्दन जरूरत से ज्यादा लंबी, पैर पीछे की ओर मुड़े हुए और चेहरा बिल्कुल बिना आंख, नाक, मुंह के। फिर भी वो मुझे देख रही थी। अचानक स्क्रीन पर आवाज आई, तुम बहुत देर से आए हो। मेरी नहीं, किसी और की। अगले दिन मैंने एक पुराना दस्तावेज हासिल किया जो कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। उसमें लिखा था, जानलेवा द्वीप कोई श्रापित जगह नहीं है, यह एक कैदखाना है। हजारों साल पहले कालमुखी सभ्यता ने इंसान नहीं बल्कि किसी और ही चीज को यहाँ बंद किया था। वो चीज समय के नियम नहीं मानती, मौत से नहीं डरती और इंसानों की यादों से जिंदा रहती है। जो लोग द्वीप पर गए वो मरे नहीं, वो द्वीप का हिस्सा बन गए। क्योंकि द्वीप आपका शरीर नहीं रखता, वो रखता है आपकी आवाज, आपकी यादें, आपका डर। इसीलिए लोग कहते हैं द्वीप पुकारता है। अगर आपको किसी परिचित की आवाज सुनाई दे तो समझ जाए वो अब इंसान नहीं रहा। एक बूढ़ी औरत
जिसकी आंखें सफ़ेद थीं, लेकिन वो सब देख सकती थी। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही, अगर द्वीप तुम्हें सपने में दिखे तो समझ लेना तुम्हें बुलावा आ चुका है। उस रात मैंने सपना देखा, मैं उसी द्वीप पर खड़ा था और मेरे पीछे हजारों लोग खड़े थे। सबके चेहरे मेरे जैसे थे। मेरे कैमरे की आखिरी फाइल में लिखा था, फाइल क्रिएटेड टुमारो, और वीडियो में मैं खुद कह रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं वापस नहीं आ पाया। जबकि मैं वो वीडियो कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जानलेवा द्वीप सिर्फ जमीन पर फैला हुआ नहीं है। सैटेलाइट इमेज और सोनार रिपोर्ट्स के अनुसार द्वीप का असली हिस्सा समुद्र के नीचे है। समुद्र तल में विशाल पत्थर की संरचनाएं, सीढ़ियां जो नीचे जाती हैं, और बीचों बीच एक गोलाकार द्वार। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर एक्स, लेकिन स्थानीय लोग इसे कहते हैं मौत का मुंह। वो दरवाजा किसी मंदिर जैसा नहीं, किसी किले जैसा नहीं, बल्कि किसी पिंजरे जैसा है। उस पर खुदे हुए चिन्ह किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाते। बस एक चिन्ह हर जगह दोहराया गया है और उसके नीचे लिखा है टूटी फूटी संस्कृत में, जब ये खुलेगा तब अंत नहीं आएगा, शुरुआत होगी। 2009 में एक गुप्त सैन्य अभियान चलाया गया, कोडनेम ऑपरेशन ब्लैक टाइड। उद्देश्य द्वीप के नीचे मौजूद संरचना की जांच। टीम के 12 सदस्य डीप सी डाइविंग के जरिए नीचे गए। पहले 18 मिनट सब सामान्य। 19वें मिनट रेडियो पर सिर्फ एक वाक्य आया, सर ये दरवाजा सांस ले रहा है। इसके बाद सभी सिग्नल खत्म। सरकार ने इस मिशन के सभी दस्तावेज सील कर दिए। अब सबसे डरावनी बात, जानलेवा द्वीप अब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालों में समुद्र के पास बसे गांवों में वही आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग अचानक गायब होने लगे। बच्चों ने अजीब चित्र बनाने शुरू किए, एक द्वीप और एक दरवाजा। मतलब साफ था, द्वीप लोगों को अपनी ओर नहीं खींच रहा, वो खुद फैल रहा है। कई पुराने रिकॉर्ड बताते हैं जो लोग गायब हुए वो मरे नहीं, वो अब द्वीप की आंखें हैं, उसकी आवाज हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए अजीब जानवर दिखते हैं, इंसानों जैसी परछाइयां घूमती हैं, और द्वीप हर आने वाले को पहले ही पहचान लेता है। द्वीप भूलता नहीं। एक वैज्ञानिक की डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो हम असफल हो चुके हैं। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है, वो सिर्फ सो रहा है और वो सपने देखता है। हाल ही में समुद्र में छोटे छोटे भूकंप बिना किसी वजह के दर्ज किए गए। रात में लोगों को एक ही सपना आ रहा है, एक द्वीप, एक दरवाजा, और कोई अंदर से कह रहा है अब मेरी बारी है। उस रात समुद्र शांत नहीं था, वो बेचैन था। लहरें टकरा नहीं रही थीं, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। रात ठीक 2:13 बजे, वही समय जो हर रिकॉर्ड में दोहराया गया। द्वीप के नीचे से एक गहरी भारी आवाज आई, ऐसी आवाज